नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। विगत कुछ दिनों से अमरावती शहर से जिले में कोविड के साथ साथ स्वाइन फ्लू की बीमारी को लेकर काफी चिंता वाला माहौल देखा जा रहा है और इसे लेकर कई तरह की खबरें भी फैल रही हैं। लेकिन हकीकत में स्वाइन फ्लू को लेकर स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और इसे लेकर घबराने या चिंता करने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। बीते सोमवार से स्थानीय संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ की कोविड टेस्ट लैब में स्वाइन फ्लू संदिग्ध मरीजों के सैंपलों की भी जाँच करनी शुरू कर दी गई। इस एक सप्ताह के दौरान इस टेस्ट लैब में स्वाइन फ्लू संदिग्ध रहने वाले केवल 10 मरीजों के सैंपल ही जाँच हेतु भेजे गए, जिसमें से केवल 2 लोगों के सैंपल पॉजिटिव आए हैं। वहीं इससे पहले नागपुर व पुणे की प्रयोगशालाओं में भेजे गए 10 सैंपलों में से केवल एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। साथ ही उस दौरान जिस संदिग्ध मरीज की मौत हुई थी उसकी रिपोर्ट निगेटिव आई थी, जिसका सीधा मतलब है कि अमरावती में अब तक स्वाइन फ्लू के केवल 3 संक्रमित मरीज पाए गए हैं और इस बीमारी से अब तक अमरावती शहर से जिले में किसी की मौत नहीं हुई है। इस समय जिले के आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र की धारनी तहसील अंतर्गत आने वाले कई गांवों में लंपी स्किन डिसीज नामक बीमारी का गाय व बैल जैसे पालतू मवेशियों में संक्रमण देखा जा रहा है। विशेष तौर पर पहाड़ी दम व झिलपी गांव के बैलों में लंपी वायरस का संक्रमण होने के चलते दोनों गांवों के बैल बड़े पैमाने पर बीमार पड़ रहे हैं। यह बीमारी संसर्गजन्य रहने के चलते जिलाधीश पवनीत कौर ने इन दोनों गांव परिसर के 10-10 किलोमीटर क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया है। इन 10 किलोमीटर के दायरे में पालतू मवेशियों की खरीदी बिक्री, ढुलाई, बाजार व प्रदर्शन सहित बैलों की दौड़ स्पर्धा जैसे आयोजनों पर अगले आदेश तक पाबंदी रहेगी। पता चला है कि मेलघाट क्षेत्र के झिलपी गांव में 36 तथा पाड़ीदम गांव में 19 ऐसे 55 जानवरों को लंपी स्किन डिसीज ने संक्रमित किया है। हालांकि इस बीमारी की वजह से अब तक किसी मवेशी की जान जाने की जानकारी नहीं है। शहर व जिले सहित समूचे राज्य व देश में सनसनी मचा देने वाले उमेश कोल्ले हत्याकांड की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की एक टीम आज एक बार फिर अमरावती पहुंची है। एनआईए का 10 सदस्यीय पथक आज सुबह ही अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय पहुंचा। एनआईए में एसपी रैंक के अधिकारी रहने वाले प्रवीण इंगोले के नेतृत्व में अमरावती पहुंचे इस दल ने अमरावती शहर पुलिस को अपनी आमद के संदर्भ में जानकारी देने के बाद कोल्ले हत्याकांड मामले की जाँच से संबंधित अपने कामकाज को शुरू किया। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य के सभी शिक्षकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद साधा। इस दौरान सरकारी शालाओं के सक्षमीकरण व शिक्षा की गुणवत्ता को ऊंचा उठाने को प्राथमिकता देने की बात कहने के साथ ही मुख्यमंत्री शिंदे ने शिक्षकों की समस्याओं को भी पूरी प्राथमिकता के साथ हल करने की बात कही। जसं कुंभार मातीला आकार देण्याचं काम करतो तसंच शिक्षक देखील विद्यार्थ्यांना घडवत असतात, त्याच्यावर एक त्याला आकार देतात, त्याच्यावर जे काही आपण संस्कार घडवण्याचं काम करतो याच्यामध्ये शिक्षकांची फार मोठी मोलाची कामगिरी आहे आणि मोठे योगदान आहे। आता काही वेळापूर्वी देखील तुम्ही अनेक मतं या ठिकाणी मांडली, सूचना देखील केल्या, त्याची नक्कीच या ठिकाणी शासन म्हणून आम्ही दखल घेणार आहोत आणि यापूर्वीच माझं शिक्षण मंत्र्यांशी, संबंधित विभागाच्या सचिवांशी सगळ्यांची चर्चा झालेली आहे की आपल्याला यामधून खूप काही करण्यासारखं आहे आणि म्हणूनच शिक्षकांशी संवाद देखील आवश्यक आहे। विगत कुछ दिनों से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुलाकातें व नजदीकियां काफी बढ़ती जा रही हैं, जिसके चलते अब राज्य में राजनीतिक समीकरण बदलते दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच मनसे प्रमुख राज ठाकरे आगामी 17 व 18 सितंबर को विदर्भ क्षेत्र के दौरे पर आ रहे हैं, जिसके तहत 17 सितंबर को नागपुर पहुंचने के बाद राज ठाकरे अमरावती के दौरे पर भी आ सकते हैं। साथ ही अगले दिन नागपुर में रहते हुए वहां पर विदर्भ के अन्य जिलों के जिला प्रमुखों व संगठकों से उनकी मुलाकात होगी। इसके अलावा वे चंद्रपुर का दौरा भी कर सकते हैं, जहाँ पर बहुत जल्द महानगरपालिका व जिला परिषद के चुनाव होने वाले हैं। गत रोज अमरावती शहर में सुबह 11 बजे से अचानक ही झमाझम बारिश होनी शुरू हो गई। शहर से जिले में चारों ओर हुई झमाझम बारिश की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ। वहीं विगत 2-3 दिनों से चला आ रहा उमस भरा वातावरण खत्म होकर मौसम खुशगवार हो गया। साथ ही इस बारिश की वजह से सभी नदी नालों और तालाबों में जल स्तर बढ़ गया और शहर के पूर्वी छोर पर स्थित वडाली तालाब ओवरफ्लो होकर बहने लगा। वहीं छत्ती तालाब लबालब भर गया। ऐसे में खुशगवार मौसम का आनंद लेने और वडाली से बहते ओवरफ्लो पानी के साथ अपनी सेल्फी निकालने के लिए यहाँ पर नागरिकों, विशेषकर युवाओं की अच्छी खासी भीड़भाड़ उमड़ी। इस समय अरब सागर की आग्नेय दिशा में अंडमान द्वीप समूह के पास करीब 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्रवाती हवाएं बह रही हैं। मानसून की ट्रफ रेखा हिमालय की तलहटी में रहने के साथ ही अब तक पूर्व की ओर रहने वाला दबाव अब दक्षिण की ओर झुक गया है, जिसका परिणाम मौसम में बदलाव के तौर पर सामने आया है और रविवार को जिले सहित समूचे विदर्भ क्षेत्र में झमाझम बारिश शुरू हुई। इस परिस्थिति की वजह से आगामी 12 सितंबर तक विदर्भ क्षेत्र में हल्के व मध्यम स्वरूप की बारिश होने की संभावना है।
विगत करीब 20 वर्षों से अमरावती मनपा क्षेत्र में भूमिगत गटर योजना का काम प्रलंबित पड़ा है। साथ ही लंबे समय से मनपा क्षेत्र में हॉकर जोन तय करने और हॉकर्स को पहचान पत्र व गणवेश देने का मामला भी अधर में लटका हुआ है। इसके अलावा शहर के बीचों बीच स्थित नेहरू मैदान और उस पर बने टाउन हॉल की देखभाल व दुरुस्ती का मामला भी काफी समय से उपेक्षित है। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने आज जिलाधीश कार्यालय में एक समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें जिलाधीष पवनीत कौर तथा मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर सहित महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण तथा सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे, जिन्हें सांसद बोंडे द्वारा उपरोक्त कामों के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिले की सांसद नवनीत राणा ने अमरावती शहर को स्वच्छ व निरंतर जलापूर्ति के लिए अमृत योजना में 996 करोड़ रुपए की निधि दिए जाने का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर भेजा है। साथ ही विधायक रवि राणा के जरिए महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के मुख्य अभियंता के मार्फत केंद्र व राज्य सरकार के सचिव को भी इस योजना को स्वीकृति देने की विनती की गई है। पीएम किसान सम्मान योजना के सभी पात्र लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करवाने की अनिवार्यता है, जिसके लिए इससे पहले 31 अगस्त तक का समय दिया गया था, लेकिन अब भी जिले में करीब 1.25 लाख से अधिक किसान केवाईसी कराने से वंचित रह गए। ऐसे में सरकार द्वारा इस कार्य हेतु लगातार 5वीं बार समयावधि दी गई है और सभी संबंधित किसानों को 7 सितंबर से पहले अपनी केवाईसी करवाना अनिवार्य किया गया है। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी गौरी आगमन के निमित्त पूर्व पालक मंत्री व विधायक यशोमती ठाकुर ने मोचरी स्थित अपने निवास स्थान पर देवी महालक्ष्मी का बड़े श्रद्धाभाव के साथ पूजन किया। इस समय ठाकुर परिवार के सभी सदस्य उपस्थित थे। पूजन के पश्चात पूर्व पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने मंगला गौरी से महंगाई व बेरोजगारी की समस्या को जल्द दूर होने तथा हर ओर सुख समृद्धि आने की प्रार्थना की। आजाद हिंद मंडल द्वारा बुधवारा परिसर में गणेशोत्सव पर्व के निमित्त गणेश स्थापना करने के साथ ही 12 ज्योतिर्लिंग तथा तमिलनाडु स्थित आदि योगी भगवान शंकर की 30 फीट ऊंची प्रतिमा साकार की गई है। इस गणेशोत्सव मंडल को पूर्व पालक मंत्री व विधायक यशोमती ठाकुर ने भेंट दी और यहां पर गणेश दर्शन करने के साथ ही झांकी व प्रतिकृति को देखकर वे बेहद अभिभूत भी हुई। शहर के पूर्व महापौर विलास इंगोले का जन्मदिवस कल उनके मित्र परिवार द्वारा गौरक्षण संस्था में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां पर विलास इंगोले की गुड़ तुला की गई और गौग्रास के लिए गुड़ तुला दान करते हुए शहर वासियों ने पूर्व महापौर विलास इंगोले को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में संत सीताराम दास बाबा की परम शिष्या सुश्री मंगला शीत जी के साथ ही पूर्व सांसद अनंत गुड़े, कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत, मंडल न्यूज के संपादक अनिल अग्रवाल सहित शहर के अनेकों गणमान्य नागरिक उपस्थित थे, जिन्होंने पूर्व महापौर विलास इंगोले का उनके जन्मदिवस पर अभिष्ट चिंतन किया। असे लोक, मी अनिल भाऊ अग्रवाल, असे 2-4 लोक तर नेहमी म्हणतात की विलास भाऊ सारखा माणूस आपल्या अमरावतीसाठी आपली असेट आहे, म्हणजे प्रत्येकाला प्रत्येकाच्या याच्यात धावून येणारा, कोणालाही मदत करणारा, कितीतरी लोकांना नोकरी लावणारा। विलास भाऊंचा कामाचा अनुभव तुम्हा आम्हाला सगळ्याला या ठिकाणी जितके लोक असतील त्याला प्रत्येकाला त्यांचा वैयक्तिक अनुभव आहे, त्यांची तडफ, त्यांचं प्रेम, हे कबड्डीचे सुंदर प्लेयर आहे। अमरावतीचे महापौर, स्थानिक अमरावतीचे नगरसेवक म्हणून काम करत असताना तो माझ्या वार्डातला आहे, माझ्या गावातला आहे, माझ्या शहरातला आहे का बाहेर गावचा आहे याचा त्यांनी कधीही विचार केला नाही आणि मी अनेक वेळा ही गोष्ट बोललो आहे। जो याला त्याचं काम जर होत असत, बाळासाहेब ठाकरे नेहमी म्हणायचे 80% समाजकारण आणि 20% राजकारण, पण शिवसेनेतले लोकच 99% त्याला पाळत नव्हते। काँग्रेसमध्ये राहून जर बाळासाहेबांच्या त्या वाक्याला मानणारा माणूस असेल तर विलासभाऊ इंगोले, मला तर असं वाटतं ते 100% समाजकारणी आणि राजकारणी 0% आहे। त्यांना राजकारण जमत नाही म्हणून ते आजपर्यंत आमदार झाले नाही। त्यांना जर राजकारण जमलं असतं ते कोणत्या ना कोणत्या परिस्थितीमध्ये आमदार झाले असते। आणि मला नेहमी म्हणतात लोक का तुम्ही राजकारणी घडवणारे लोक आहात, मला म्हणतात पेपरवाले। मी तर म्हणतो अमरावती जिल्ह्यात राजकारणी घडवणारे जर कोणी असेल तर हे विलासभाऊ इंगोले आहे। पक्ष कोणताही असो, गट कोणताही असो, समूह कोणताही असो, मित्रासाठी नेहमी धावून जाणारे आणि पेपरवाले सहजासहज कोणाची स्तुती करत नाही, पण विलासभाऊंची स्तुती केल्याशिवाय राहावला जात नाही। असा हा माणूस, मला असं वाटते अमरावती जिल्ह्यातला एसेट्स आहे, एक संपत्ती आहे अमरावती जिल्ह्याचा। दिल्ली स्थित भारतीय तैलिक साहू राठौड़ महासभा की ओर से अमरावती साहू तेली समाज परिचय सम्मेलन समिति द्वारा गत रोज संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में साहू तेली समाज के विवाह योग्य युवक युवतियों हेतु चौथे परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ क्षेत्र से सांसद रहने वाले भारतीय तैलिक साहू महासभा के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष व भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री संगमलाल गुप्ता विशेष तौर पर उपस्थित हुए थे, जिन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अगर साहू तेली समाज को सत्ता और राजनीति में अपनी भागीदारी को बढ़ाना है तो इसके लिए समाज बंधुओं का सामाजिक रूप से एकजुट रहना बेहद जरूरी है। इस सम्मेलन में साहू तेली समाज के विभिन्न शहरों से आए प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे। वैसे हमारे सांसद
हमारे अमरावती क्षेत्र में आए अम्बा नगरी अम्बा माता से के चरणों में प्रार्थना करूंगी कि आप बड़े हैं, आप सीनियर हैं, क्षेत्र के लिए समाज के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अम्बा माता के चरणों में प्रार्थना करूंगी जो भी हमारे अमरावती आता है उसका स्तर और उसका लेवल, राजनीति असो व्यवसाय असो कोई भी क्षेत्र में उसका यहाँ से ऊपर जाता है, इतना अम्बा चरणी में मैं प्रार्थना करूंगी कि आपके भी जीवन में इतना आशीर्वाद अम्बा माता आपको प्रदान करे। शिवाजी शिक्षा संस्था के आगामी 11 सितंबर को होने जा रहे चुनाव हेतु इस समय संस्थाध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख अपने प्रगति पैनल के प्रचार हेतु जिला दौरे पर हैं, जिसके तहत उन्होंने गत रोज मोर्शी व वरुण में प्रचार सभाएं करते हुए शिव परिवार के आजीवन सदस्यों के साथ मुलाकात की और उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि संस्था की मौजूदा कार्यकारिणी द्वारा शिवाजी शिक्षा संस्था एवं शिव परिवार के हितों के लिए तमाम आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके संदर्भ में विरोधियों द्वारा किए जा रहे झूठे व अनर्गल प्रचार का जवाब आगामी 11 सितंबर को संस्था के चुनाव में खुद मतदाताओं द्वारा दिया जाएगा। अपनी विभिन्न प्रलंबित मांगों के लिए ऑल इंडिया लियाफी जॉइंट एक्शन कमेटी द्वारा 1 सितंबर से समूचे देश में अभिकर्ता आंदोलन किया जा रहा है, जिसके तहत अमरावती की LIC अभिकर्ता संगठन द्वारा आज 5 सितंबर को काम बंद आंदोलन करते हुए विश्राम दिवस मनाया गया। श्री कृष्णपेट स्थित LIC शाखा के विभागीय अभिकर्ता कार्यालय में इस समय LIC की दोनों शाखाओं के पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित थे। LIC विमा प्रतिनिधीचा विश्राम डे जाहीर करण्यात आलेला आहे। यामध्ये LIC विमा प्रतिनिधीच्या आणि पॉलिसी धारकांच्या बऱ्याच प्रलंबित मागण्या आहे, त्याकरिता ह्या हक्काची आणि न्यायाची लढाई आहे। भगवान श्री रामदेव बाबा के भादवा मेले में दशम उपलक्ष्य आज सवेरे प्रभात टॉकीज के पीछे स्थित प्राचीन मंदिर में उल्लास और उमंग के साथ भव्य ज्योत आरती की गई। इस समय बाबा के जयघोष से पूरा परिसर गुंजायमान हो गया था। पत्रकारिता व जनसंवाद विभाग के प्रथम वर्ष विद्यार्थियों ने शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने अध्यापकों का सत्कार किया। इस अवसर पर शिक्षक प्रतीक करंडेकर, रूपेश फसाठे, सर्वेश मराठे व देवदत्त कुलकर्णी का ग्राम गीता देकर स्वागत सत्कार किया गया। शहर के उद्यमी हेमंत जाधव की सुपुत्री आर्या जाधव का MTV हसल रैप सिंगिंग स्पर्धा हेतु चयन हुआ है। इस सिंगिंग शो का विगत शनिवार की 7 बजे MTV चैनल पर प्रसारण किया गया। तपोवन परिसर के मार्डी रोड पर जय भोले कॉलोनी में जख्मी अवस्था में घूम रहे घोड़े को वसा संस्था के एनिमल रेस्क्यू टीम ने बचाया। मालिक की लापरवाही के कारण घोड़े का एक पैर नाकाम हो गया है, जिसका उपचार अब गौरक्षण संस्था के पशु वैद्यकीय अस्पताल में शुरू है। वडाली परिसर में रहने वाले रविंद्र डोंगरे नामक व्यक्ति ने बिजली का मीटर पाने के लिए कई माह पूर्व आवेदन किया था, जिसे अब तक बिजली का मीटर ही नहीं मिला है। लेकिन इसके बावजूद महावितरण अधिकारियों ने डोंगरे को बिना मीटर के ही 1630 रुपए का बिल थमा दिया। यह बात पता चलते ही प्रहार के अधिकारियों ने कार्यकारी अभियंता खानंदे के कक्ष का घेराव करते हुए परिसर में लोगों से भीख मांगकर इकट्ठा किए गए रुपए उन्हें सौंपे। इस समय प्रहार के महानगर प्रमुख बंटी रामटेके ने 8 दिन में संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हुए तीव्र आंदोलन छेड़ने की चेतावनी भी दी। हाल ही में विधानसभा के वर्षाकालीन अधिवेशन के दौरान भाजपा विधायक प्रशांत बंब ने शिक्षकों को लेकर घृणास्पद वक्तव्य किया था, जिसका निषेध करते हुए महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना ने आज 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर काला दिवस मनाया और विधायक बंब के खिलाफ राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के नाम ज्ञापन भिजवाया। अशा या परिस्थितीमध्ये आज महाराष्ट्रातील अशा शाळा ज्या शाळेमध्ये पिण्याची सोय उपलब्ध नाही आहे, वर्गखोल्या पडलेल्या आहेत आणि अशा परिस्थितीत शिक्षक कोणत्या माध्यमातून शिक्षण देत आहे याची जाणीव न ठेवता बंब यांनी शिक्षकांना तुरुंगात आरोपीच्या पिंजऱ्यामध्ये उभं केलेलं आहे। त्यामुळं महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेनेच्या वतीने आज खरं तर 5 सप्टेंबर शिक्षक दिन आहे, परंतु शिक्षक दिनाच्या दिवशी शिक्षकांना अशी वागणूक देणाऱ्या या भाजपा आमदाराचा आम्ही महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेनेच्या माध्यमातून तीव्र निषेध करत आहे आणि आमदार बम यांना सद्बुद्धी आली पाहिजे, जेणेकरून त्यांना ज्या शिक्षकांनी शिकवलं त्या शिक्षकांची जरी ते त्यांचा मान ठेवतील अशी सद्बुद्धी यावं अशी आम्ही आता गणपतीचा हे आहे सण आहे, गणपतीच्या उत्सवामध्ये गणपतींना आम्ही प्रार्थना करतो की त्यांना सद्बुद्धी द्यावी आणि हा आम्ही जाहीर निषेध करत आहोत। गणेशोत्सव, महालक्ष्मी उत्सव जैसे त्यौहार जारी रहने के दौरान शहर में कहीं किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो, इस दृष्टि से पुलिस विभाग द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज पुलिस विभाग द्वारा राजापेट परिसर में रूट मार्च करते हुए शक्ति प्रदर्शन किया गया। मेलघाट क्षेत्रीय वन विभाग के घटांग में महिला सहायक वन संरक्षक ने खुद का सुसाइड नोट वायरल करते हुए वन विभाग को बदनाम किया। ऐसे में महिला सहायक वन संरक्षक VP वसव के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव दिया गया है। माना जा रहा है कि इस महिला अधिकारी का जल्द ही तबादला होना तय है।
भानखेड़ा में विधायक रवि राणा की मिल्कियत वाले खेत में बने गोदाम में सेंधमारी करते हुए अज्ञात चोरों ने वहां पर रखे 2 लाख रुपए मूल्य के किराना साहित्य सहित एल्यूमिनियम के लाउडस्पीकर व एम्पलीफायर सहित करीब 5.5 लाख रुपए का माल चुरा लिया। इस बारे में विधायक राणा के खेत में चौकीदारी का काम करने वाले नई बस्ती बडनेरा के संभाजी नगर निवासी सुशील ठाकुर की शिकायत पर बडनेरा पुलिस थाने ने अपराध दर्ज करते हुए चोर की तलाश करनी शुरू की है। 2 दिन पूर्व जेवर नगर परिसर में रहने वाली नाबालिग लड़की का शव परिसर में ही स्थित पुराना महादेव मंदिर के निकट नीम के पेड़ से फांसी के फंदे पर लटका पाया गया था, जिसका पोस्टमार्टम किए जाने पर पता चला था कि यह लड़की 4 से 6 माह की गर्भवती भी थी। ऐसे में पुलिस ने इस नाबालिग लड़की और उसके गर्भ में रहने वाले बच्चे का DNA सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवाया है, जिसकी रिपोर्ट मिलने के बाद मामले में पुख्ता तौर पर कोई कार्रवाई की जाएगी। बडनेरा रोड पर गोपाल टी पॉइंट के पास तापड़िया मॉल के अमेरिकन फास्ट फूड रेस्टोरेंट यानी KFC में रसोई गैस सिलेंडर में रिसाव होने के कारण 4 कर्मचारियों का दम घुट गया, जिसमें 2 महिलाओं और 2 पुरुषों का समावेश है। यह घटना रविवार की रात 9:30 बजे के आसपास घटित हुई, जिसके बाद KFC में भगदड़ मच गई। 2 दिन पूर्व ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस ने आंध्र प्रदेश से यवतमाल होते हुए अमरावती शहर से जिले में भेजे जा रहे करीब 450 किलो गांजे की खेप को बरामद किया था। इस गांजा तस्करी के तार आंध्र प्रदेश व उड़ीसा से जुड़े दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में मुख्य गांजा तस्करों की तलाश में ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस की टीम गत रोज उड़ीसा के लिए रवाना हुई है। गत रोज नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र के पठानपुरा में रहने वाले सैयद अमीन को 23 चाइना चाकुओं के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसे अदालत में पेश किए जाने के बाद 6 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश मिले हैं। पुलिस कस्टडी के दौरान की जा रही पूछताछ में सैयद अमीन पुलिस को लगातार गुमराह करने का प्रयास कर रहा है, जिसके तहत कभी वह कह रहा है कि ये हथियार मुंबई से लाए गए थे और कभी हथियारों को ऑनलाइन बुलाए जाने की बात कह रहा है। अचलपुर तहसील के वासनी खुर्द गांव के बस स्टैंड के जंगल परिसर में झाड़ियों के पीछे 2 आरोपियों ने चोरी की मोटरसाइकिल छिपा कर रखी है। इस सूचना के आधार पर अपराध शाखा पुलिस के दल ने छापा मारकर अनिल पारिसे को गिरफ्तार किया, जबकि उसका साथी मिलिंद वानखड़े फरार होने में सफल रहा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 3 लाख रुपए की 6 मोटरसाइकिल भी बरामद की। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।